बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम दिन का आपके साथ मैं हूँ शाहिद जावेद। नाज़रीन, जुल्म की एक और दास्तान आज हमारे बेनकाब प्रोग्राम की ज़िन्नत बनेगी। ये वाक़या किराए की दुकान लेने पर शुरू होता है। महकमा ज़राअत का एक क्लर्क था जिसने मेडिकल पर जो है वो रिटायरमेंट हासिल की और जाली मेडिकल बनवाया। दुकानें हैं उसकी। दुकान के जब दुकानदार जो है वो किराएदार जो है दुकान लेता है तो वो उसकी मद में जो है चेक वो ले लेता है, यानी गारंटी के तौर पर चेक, और फिर उन चेक का गलत इस्तेमाल करता है, रॉन्ग इस्तेमाल करता है, जिससे वो किराएदार जो है वो सारी उम्र के लिए उसका मकरूज हो जाता है। इसी तरह की एक दास्तान जो है अभी ये फ़हीम रज़ा के साथ हुई है कि इसके 2 चेक लिए गए। मोहम्मद सरवर ने जो है जब अपनी दुकान किराए पर दी तो गारंटी के तौर पर 2 चेक लिए। फिर जब इसने दुकान खाली की तो उसने फिर 25 लाख रुपया जो है फिल करने के बाद उसको उस पर रेट कर दी। अब रेट जो है वो दायर है और ज़ेर समात है। ये मजलूम शख्स जो है फ़हीम रज़ा, इसका कहना है कि इससे इंसाफ मिलना चाहिए और इंसाफ के तकाजे जो है एसपी जावेद अख्तर जतोई साहब जो है उन्होंने लिख दिया कि दुकान का मामला है, 25 लाख ना ये ले सकता है। तो इस तरह की दास्तान। जी फ़हीम रज़ा, बताइएगा कैसे हुआ था ये सब? जी जी बिल्कुल सर, मैंने सर्वर से दुकान ली थी किराए पे जी। तो मेरे पास एडवांस नहीं था जी। उसने मुझे बोला कि आप ऐसा करो, मुझे ना ब्लैक चेक दे दो एडवांस के तौर पे। चलो, जब आप दुकान खाली करोगे तो आप, यानी गारंटी के तौर पे? जी जी, गारंटी के तौर पे। ठीक है। तो फिर उसने मुझे बोला कि आप ना जब दुकान खाली करोगे तो आपके मामला क्लियर हो जाएंगे तो मैं आपको चेक वापसी दे दूंगा। तकरीबन 4-5 माह में मेरा यानी कि हालात ठीक नहीं थे, कारोबार ठीक नहीं अच्छा, था। किराया कितना तय हुआ था सर 8,000 रुपये। 8,000 रुपये किराया तय हुआ था। तो आप 5 महीने रहे या 6 महीने टोटल? तकरीबन 5-6 महीने। अच्छा, तो 5 महीने का किराया दिया आपने? जी जी, किराया बिल्कुल मैंने टाइम पे देता रहा हूँ, क्लियर करता रहा। अच्छा, फिर मसला कब शुरू हुआ? मसला सर, दुकान का मीटर था एक, उसने किसी को दिया हुआ था। ठीक है। यानी कि हमारे पास सब मीटर लगा हुआ था जी। वो कहने लगा कि ऐसा करो कि आप ये सब मीटर रखो, इसके हिसाब से मुझे बिल दिया करो। ठीक है। मीटर वो जल गया, फिर हमें आके वो परेशान करने लग गया कि आप सब मीटर जला या असल मीटर जला? नहीं, वो असल मीटर जल गया। ठीक है। हालांकि वो किसी और को किसने दिया हुआ है। ठीक है। तो हमें तंग करने लगा कि आप ऐसा करो, ये मीटर लगवा के दो, इसके आप मुझे पैसे दो, नहीं तो दुकान खाली करो। ठीक है। मैंने कहा जी, आपने जो हमारे सुपुर्द चीज की हुई है उसके हम जिम्मेवार हैं, यानी सब मीटर के जिम्मेदार हैं। ठीक है। तो उसी दौरान उन्होंने हमसे तलब करानी शुरू कर दी कि आप ऐसा करो, दुकान आप ठीक नहीं हो, दुकान खाली कर दो। ठीक है ना, मामला तो ये यानी। अच्छा, आपका बच्चा भी बीमार हुआ था, उसके दिमाग का ऑपरेशन हुआ, जब भी आपके हालात खराब हुए? हाँ जी, मैंने उनको ये भी बोला कि मैं डिस्टर्ब हो गया हूँ, मेरे बच्चे का ऑपरेशन हुआ दिमाग का, जिसकी वजह से मेरे घर के हालात भी ठीक नहीं है। आप ऐसा करो, चलो आप दुकान किसी को खाली करवाओगे, किसी और को दोगे, चलो मुझे किराया कम करके चलो मेरा रोजगार चल जाएगा, गरीब आदमी हूँ। ठीक है। तो आप मेहरबानी करो। कहता मैं आपके साथ जरा भी रायत नहीं कर सकता। अच्छा, मामला बिगड़ गया। फिर वो जो गारंटी के तौर पे चेक था वो उसने 25 लाख उस पर लिख लिया, ऐसे हुआ? सर ऐसे हुआ कि उन्होंने ना मुझे बोला कि आप ऐसा करो, आप मेरे बेटे हो, आप मुझे ना दुकान की चाबियां दे दो, मेरे सुपुर्द कर दो, आपको हर तरह की मैं गारंटी दे दूंगा। उसके बेटे की मेरे पास रिकॉर्डिंग है, उसमें उसने बोला है कि मैं अनफिट हो रहा हूँ, यानी मैं दिमागी तौर पर परेशान हो रहा हूँ कि हमारी दुकान आपके पास है, आप मेहरबानी करो चाबियां हमें दे दो, हम आपको चेक दे देंगे। मैंने बोला मुझे चेक पहले दो, मैं फिर दूंगा। बड़े भाई भी मेरे साथ थे, उन्होंने बोला हमारा आपसे वादा है, हम आपको चेक दे देंगे। ठीक है। ठीक है। फिर मैंने ये खुदा का सी, मैंने कहा यार कौन सा साथ ले जानी है, मैंने दिल में ये इरादा बनाया, मैंने कहा चलो यार। अच्छा, आपने चाबियां दे दी उसको? मैंने पहल की कि मैं उनको चाबियां दे दूं, शायद उनके दिल में रहे हमारे मुझे चेक दे दें। ठीक है। तो उन्होंने बोला कि चाबियां हमें दे दो। चाबियां लेने के बाद उन्होंने फिर ड्रामा शुरू कर दिया कि आज देते हैं, कल देते हैं। मुझे मालूम हुआ है कुछ अरसे में, यानी कि हफ्ते 10 दिनों में उन्होंने मेरे ऊपर हिट करवा दी। जी ठीक है। 25 लाख की, कि हमने इसको कारोबार के लिए हमने दिए थे,
मेरी इसके साथ। अच्छा, आप और आपकी मार्केट जो है, मार्केट के लोग आपके साथ खड़े हो गए हैं? जी जी बिल्कुल, वो मेरे साथ है। अच्छा, कई लोगों के साथ उसने ये ड्रामा किया है? जी जी बिल्कुल किया है सर। ठीक है। अच्छा, अब एसपी इन्वेस्टिगेशन के पास थी रेट, उन्होंने कमेंट्स जो है वो आपके हक में लिखे हैं, यानी कि वो हकायक पर मबनी जो है वो कमेंट लिख दिए कि ये सिर्फ दुकान का किराए का जो मामला था, लेकिन ये ना गरीब आदमी 25 लाख ले सकता है और ना ही कोई इसको देगा। तो फिर अगली अब जो है कहाँ तक पहुंची बात? जी जी, एसपी साहब ने मेरे साथ बहुत ताउन किया, उन्होंने मेरी बात सुनी है। उन्होंने बोला कि ये बच्चा ऐसा है ही नहीं कि 25 लाख आपसे ले सके। तो उसके बाद उन्होंने मेरे साथ यानी कि बहुत ताउन किया। उन्होंने ये भी लिख के दिया है कि ये एडवांस के तौर पे इसने चेक किए थे। ठीक है, कमेंट्स में। तो बहुत अच्छे हैं एसपी साहब, उन्होंने मेरे साथ ताउन किया है। तो अब जो है डीएसपी सिटी के पास है? जी जी, डीएसपी सिटी आसिफ रशीद साहब के पास जी है। जी बिल्कुल। तो वो भी मेरिट पसंद अफसर हैं आसिफ रशीद साहब, वो भी इंशाल्लाह हकायक पे करेंगे। लेकिन बात यह है कि चेक जो है वो लिए थे सरवर ने, और केस जो है चेक फिल जो है अनीस नामी जो उसका बेटा है, जी जी, जो हाजिर सर्विस महकमा ज़राअत में जूनियर क्लर्क है, और जिसको वायलेशन की है, मतलब सर्वर ने अपने मेडिकल में वायलेशन करते हुए का जो है गलत और करप्शन करके पैसे देके मेडिकल बनवाया, 3 लाख रुपया दिया है मेडिकल अफसर को, और अपने आप को अनफिट करवा दिया, और अनीस को जो है अपनी जगह वहां पर जूनियर क्लर्क भर्ती करवाया है ताकि उसका मुस्तकबिल बन जाए। ये भी करप्शन है। पहले महकमा ज़राअत में खुद करप्शन करता रहा, और अब जो है अपने बेटे को जो है वो वहां पर नौकरी लगवा दी है। उसका मामला जो है हम इंशाल्लाह महकमे से भी करेंगे, एंटी करप्शन में भी, और बाकी जो फोरम जो है मुतलका होंगे वहां पर रखेंगे। लेकिन इंसाफ की अपील के लिए ये फ़हीम रजा जो है वो आला अफसरान से अपील कर रहा है कि उसे इंसाफ फराहम किया जाए ताकि ये अपने बीवी बच्चों का पेट पाल सके, और ये अफसरान पर भरोसा करता है कि इसे इंसाफ मिलेगा। प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।